कुणाल कामरा एक वामपंथी कॉमेडियन है। पहली बात, वामपंथी विचारधारा का है। कई बार, एक बार इसको फ्लाइट से भी उतारा गया है, इसीलिए यह हमेशा अपने आप को, इसकी कॉमेडी तो अच्छी कर नहीं पाता है। अब ऐसे बोल देता हूँ, कुणाल कामरा कभी कॉमेडी अच्छी कर नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर वो चर्चा में बना रहना चाहता है। ठीक है, राजनीति, तुम कॉमेडियन हो तो कॉमेडी करो, पॉलिटिक्स मत करो। और पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करो, फिर कॉमेडी मत करो। समझ गए? दोनों का मिश्रण करके और तुम कुछ भी वक्तव्य दोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकनाथ शिंदे एक राजनेता है। राजनेता अगर देश से गद्दारी करे तब उसको गद्दार कहा जा सकता है। अगर वो पार्टी से वो करता है, और पार्टी भी क्या, शिवसेना को आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एकनाथ शिंदे का बताया। असली गद्दार तो वो उद्धव ठाकरे हैं, जो अपने बाप की छाती को संभाल नहीं पाया, अपने बाप की विरासत को संभाल नहीं पाया, जिसने हिंदुओं के साथ गद्दारी करी, जिसने औरंगजेब को अपना भाई बता दिया, वो उद्धव ठाकरे असली गद्दार है। कुणाल कामरा अपने आप को इसे कॉमेडी कह रहे हैं, मैंने पैरोडी सुनाई है, माफ़ी नहीं मांगूंगा। आपको क्या लग रहा है, ये एक राजनीतिक सपोर्ट की कुणाल कामरा तो माफ़ी छोड़ो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मुर्गा बन के नाचे। लेकिन समस्या यही है ना कि कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़े होने वाले हिंदू हृदय सम्राट बालाजी साहब के सुपुत्र, वो बालाजी साहब जो हमारे दिलों में बसते हैं, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे आ गए। उद्धव ठाकरे, मैं बार बार उद्धव ठाकरे का जब नाम सुनता हूँ मेरे को समझ में नहीं आता कि यार बाला साहब के घर में ये क्यों पैदा हुए, मुझे समझ ही नहीं आता। जितना ही बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बातें करते थे, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में उनका बेटा और उनका पोता चल रहा है। उनका बेटा और पोता दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में जाकर आज औरंगजेब को अपना भाई बता रहे हैं। वो अपनी छाती नहीं संभाल पाए, वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, वो कुंभ में नहीं जाते हैं। और फिर वो संजय राउत, देखो पता नहीं, एक और बात है यार, इसमें हंसना मत, ये जो संजय नाम है ना, पता नहीं क्यों कोई और संजय बुरा मत मानना भाई, पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ। ये संजय नाम आज से नहीं, महाभारत काल से जिसके भी साथ रहा ना, उसको ले डूबा। धृतराष्ट्र के साथ कौन था? संजय। इनके साथ कौन है? उद्धव ठाकरे के साथ संजय। केजरीवाल के साथ कौन है? संजय। कुछ तो दिक्कत है, समझ गए? और वही करके ये संजय राउत कुछ भी आता है, उल जलूल बोलता है। आपको लग रहा है आजकल जो कॉमेडियन है वो अपने आप का एक पॉलिटिकल स्टैंड लेने के चक्कर में एक राजनीतिक पपेट बन चुके हैं, किसी न किसी दल का सपोर्ट करते रहते हैं, एक विचारधारा को सपोर्ट करने के चक्कर में एक पॉलिटिकल पपेट बन के कॉमेडियन आज रह चुके हैं। कॉमेडी कम करते हैं और पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं। सर एक्चुअली ये पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ चाट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको किसी का समर्थन करना है खुलकर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तथ्यात्मक करो। आप किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा रहे हो और उसको कॉमेडी का नाम दे रहे हो, तो आप दोगले हो गए। या तो आप खुलकर बोलो कि हाँ वो हैं, फिर उसमें कॉमेडी की आड़ मतलब नहीं जी, मैंने तो पैरोडी सुनाई थी, मैंने कविता सुनाई थी, डंके की चोट पर बोलता हूँ केजरीवाल भ्रष्टाचारी था इसलिए लिखी और इसलिए सुनाई। लेकिन माफ़ी तो कुणाल कामरा भी नहीं मांग रहे ना सर, यही तो पॉइंट है। की चोट पर तो वो भी माफ़ी भी नहीं मांग रहे, डंके की चोट कहाँ हुई? आड़ ले रहे हैं वो कॉमेडी की, मैंने तो कॉमेडी की है। वो इस चीज़ की आड़ ले रहे हैं। वो खुलकर बोले ना एकनाथ शिंदे के बारे में, मैं देखता हूँ कितना कुणाल कामरा के अंदर कुव्वत है। ये महाराष्ट्र में हम बार बार देखते हैं कि जब से कुणाल कामरा जो है ये पॉलिटिकली अपना स्टैंड लगभग क्लियर तो नहीं किए हैं, लेकिन एक संकेत दे देते हैं कि मैं इस सपोर्ट में और इनके सपोर्ट में नहीं हूँ। हर बार इनकी कॉमेडी जो सो कॉल्ड कॉमेडी होती है वो इसी तरीके से होती है। आपको लग रहा है कि अब ये लोग भी समझ गए कि कॉमेडी नहीं है, बिल्कुल ही है, ये कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश हो रही है? कुणाल कामरा का करियर ख़त्म हो चुका है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। उसका करियर ख़त्म हो चुका है। वो इसलिए कैसे भी करके मुद्दे में बना रहना चाहता है, और इसलिए कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। कभी फ्लाइट से उतारा जाता है, कभी कहीं चाटा खा लेता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, तो वो अपने आप को किसी भी तरीके, कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो, तो हमारे देश के अंदर में लोग सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं कि कोई भी चमक जाता है इस देश के अंदर में। चाय वाला लुम्बार्गनी से घूम रहा है भाई साहब, चाय वाला लुम्बार्गनी से घूम रहा है सोशल मीडिया की वजह से ही, आप सोच कर देखिए। तो कुणाल कामरा जैसे लोग कॉमेडी की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ना वो राजनीति के हो पा रहे हैं ना कॉमेडी के हो पा रहे हैं। अगर आप कलाकार हो, ठीक से कॉमेडी करो, कटाक्ष करो, आपका अधिकार है ये, मैं नहीं हूँ उसके खिलाफ। आप करो कटाक्ष,
लेकिन कटाक्ष में कुछ तो दम रखो ना। और दोनों तरफ होने चाहिए, ये एक तरफा दोनों जो तरफ स्टैंड होने है आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल दोनों तरफ होने चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ होने चाहिए। अगर भाजपा का आप विरोध करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा देश की पार्टी है, आप विरोध करो, आपका एक वैचारिक मत हो सकता है। आप कांग्रेस का सपोर्ट करो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक नेता को बिना किसी तथ्य के गद्दार बोलोगे। और वो भी उसी बात में जिस बात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लीन चिट दिया है और वो क्लीन उसी चिट ने दिया उसे मान्यता प्राप्त दी। हाँ, तो असली गद्दार कौन हुआ? उद्धव ठाकरे, क्योंकि कोर्ट भी आपको असली चुनाव चिन्ह भी शिवसेना का एकनाथ शिंदे के पास है, वो मातोश्री का उसका अधिकार भी एकनाथ शिंदे के पास है, रजिस्टर्ड पार्टी शिवसेना कौन सी है? एकनाथ शिंदे की है। तो असली गद्दार कौन हुआ? जिसने दूसरी शिवसेना बना ली। तो ये लैक ऑफ नॉलेज है कुणाल कामरा की, वो सो कॉल्ड कॉमेडी करने के चक्कर में एक पार्टी के पपेट बन गए हैं और ये नॉलेज की कमी है उनकी कि इस तरीके की वो कॉमेडी कर रहे हैं। वो उस पार्टी का भी नहीं है। कल उद्धव ठाकरे अगर एनडीए में शामिल हो गए, वो उद्धव ठाकरे को गाली बक रहा होगा। पता नहीं उद्धव ठाकरे आज क्यों उसके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि उनकी फेवर में बात आ गई। एग्जैक्टली उनके फेवर में क्या यार? इसको अगर आप फेवर देखते हो ना तो मैं मानता हूँ कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप कम से कम भाजपा के साथ रहते तो उप मुख्यमंत्री बने रहते, समझ गए? और ना आपकी पार्टी टूटती है, ना आपकी विचारधारा टूटती, ना कोई आपको हेट करता, आपको देश प्यार करता था, आपकी काबिलियत पे नहीं करता था कि आप उद्धव ठाकरे हो, इसलिए करता था क्योंकि आप बाला साहब के सुपुत्र हो। उस बाला साहब के जिसको हम लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे और कहते हैं और कहते रहेंगे और मानते हैं, आप उसके पुत्र थे, इसलिए आपको देश ने वो किया था। लेकिन आप गद्दार निकले, आप अपने बाप के नहीं हुए। जब बाप के नहीं हुए तो किसी देश के क्या हो गए? और आज क्या हालत हो गई इंडिया अलायंस में आकर? कहाँ है आज? जिस सोनिया गांधी का जीवन भर विरोध करते रहे बाला साहब ठाकरे, उस सोनिया गांधी के सामने ऐसे उद्धव ठाकरे खड़ा हो रहा है जाकर। सोचिए, जिस बाला साहब ठाकरे का वक्तव्य था कि हिजड़े वो नहीं होते जो ताली बजाकर पैसे मांगते हैं, बल्कि हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, आज उनका बेटा कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनका बेटा क्या है? बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं। और कुणाल कामरा जैसे पपेटों का कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे अभी उसके पीछे खड़े हैं तो बतौले कर रहे हैं, नहीं तो वो तो मुर्गा बन के माफ़ी मांगे। अच्छा जी, मुर्गा बन के। और कॉमेडी के नाम पर उसको कुछ नहीं आता है, ये भी बता दूं। आजकल हमारे देश के अंदर में कॉमेडी के नाम पर पता क्या चलता है? आओ एक बीजेपी के ऊपर कटाक्ष कर दो या एक गाली बक दो और ये कॉमेडी हो गई। इसे कॉमेडी कहते हो क्या? हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दो, इसको कॉमेडी कहते हो क्या आप? हमारे महापुरुषों का अपमान कर दो, इसको कॉमेडी कहते हो क्या आप? ये कॉमेडी नहीं है भाऊजी। तो महाराष्ट्र हुआ करती थी किसी जमाने में। कादर खान को सुना है? महमूद को देखा था आपने? जॉनी लीवर को देखा था? राजू श्रीवास्तव को देखा था? वल्गैरिटी नहीं होती थी इनकी कॉमेडी में। परेश रावल जी हैं, आज भी हेरा फेरी आ जाए तो लोग देखते हैं, इसको कहते हैं कॉमेडी, हंसते हैं बाबू भाई पे, समझ गए? वो होती है कॉमेडी। आपने कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसनी शुरू कर दी, अश्लीलता पे अश्लीलता, अश्लीलता मतलब सिर्फ कॉमेडी दो चीज़ों पे रह गई है, या तो हमारे देवी देवताओं का अपमान कर दो, या गालियाँ बक दो, या फिर भाजपा के बारे में कुछ भी दो शब्द कहते तो वो कॉमेडी है। अरे नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। मैं कॉमेडी नहीं कहता। आपसे भी जानूंगा कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा है। दिल तो पागल है गाने की पैरोडी गाते हुए वो बोले हैं कि भाई एकनाथ शिंदे जो हैं वो गद्दार हैं। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, पहले एक थी, एक फिर दो टुकड़े हो गए, भाजपा में शामिल हो गई, एनसीपी दो टुकड़े हो गए। इस तरीके से कह रहे हैं कि ये गद्दारी है। आपको क्या लग रहा है, कुणाल कामरा का ये कॉमेडी है, सो कॉल्ड कॉमेडी है, या एक पॉलिटिकल पार्टी के पपेट बन के रखा है कुणाल कामरा? जो उन्होंने बोला है वैसे हिसाब से उनके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैंने डीपली पढ़ा नहीं, लेकिन बड़े भाई अपने इंद्रेश भैया को सुना है तो उन्होंने सही बोला है, बिल्कुल अच्छी बातें बोली जो उनके बारे में। और लेकिन जो कॉमेडी जिस हिसाब से करी है वो गलत भी है। और उद्धव ठाकरे जो है वो इस टाइम पे ये लगा लो, उसे कोई भी पूछ लो, महाराष्ट्र के किसी बच्चे से पूछ लो तो उसको उसकी चरित्र बेकार ही बताएगा, क्योंकि शुरू से, क्योंकि वो अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं, अपने नाम से नहीं जाने जाते।